बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम टू मॉर्निंग एट होम। मैं हूं आपकी मेज़बान जुगन काज़िम और आज आपसे बात करना चाहूँगी छोटी छोटी सी नेकियों की। आजकल गर्मी बहुत ज़्यादा है। कुछ दिन पहले मैंने एक चीज़ देखी, एक ऐसी एक्टिविटी होते हुए देखा जिससे दिल भी बहुत खुश हुआ और कुछ खुद भी शर्मिंदगी हुई। दिल खुश इसलिए हुआ क्योंकि वो बहुत अच्छा अमल था। शर्मिंदगी इस बात पे हुई कि मुझे खुद क्यों नहीं ख्याल आया इस बात का। अब आपको एक एग्ज़ाम्पल देती हूँ और जिस चीज़ की मैं बात कर रही हूँ। मैं एक जगह से गुज़र रही थी तो मैंने देखा कि बाहर ना बहुत रश लगा हुआ है। तो मैंने वैसे ही घूम के जो हमारे गाड़ी चलाते हैं सुहेल भाई, उनको कहा कि सुहेल भाई ज़रूर लंगर बिक रहा होगा। तो उन्होंने कहा बाजी लंगर नहीं बिक रहा, कुछ पीने को जो है लंगर जो है वो बट रहा है। तो उन्होंने कहा लंगर तो नहीं बट रहा, लेकिन एक्चुअली कुछ पीने के लिए वहाँ पे जो है वो बांट रहे हैं। तो मैंने कहा पीने के लिए। खैर हमने गाड़ी ज़रा स्लो कर ली तो मैंने देखा एक बहुत बड़ी देजकी के अंदर बर्फ़ पड़ी हुई थी और उसके अंदर कोई शरबत था, कोई लाल शरबत बनाया हुआ था। तो वो लोगों को ना ग्लासों में डाल डाल के दे रहे थे। लोग अपने बर्तन भी लेके आए हुए थे कि हमें डाल दें। तो मुझे वो इतनी प्यारी बात लगी कि हम फ़ौरन सोचते हैं कि भाई अगर कोई नेकी करनी है तो उसको खाना खिला देते हैं। ये भूल जाते हैं कि अगर इंसान गर्मी से मर रहा है तो भूख तो वैसे ही उड़ जाती है इंसान की। प्यास एक ऐसी चीज़ है कि जब लग रही हो तो शायद सांस ना आ रहा हो, उससे ज़्यादा तकलीफ़देह अमल होता है। सो अल्टीमेटली छोटी सी नेकी, कितना मुश्किल काम है। आपने एक देजकी ली, उसके अंदर साफ़ पानी डाला। साफ़ पानी तो घर में हम लोग उबाल के रखते ही हैं। साफ़ पानी डाला और कोई भी शरबत, लाल शरबत डाल दिया, या अगर आप अफोर्ड करते हैं तो आपने दूध डाल दिया और उसके अंदर बर्फ़ डाल दी और उसके अंदर आपने थोड़ा लाल शरबत डाल दिया, कोई बादाम का शरबत डाल दिया। और बाहर जो भी लोग, मतलब 12 बजे से दोपहर 3 बजे तक जब कड़कती गर्मी होती है, उस दौरान अगर आपने ये डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। छोटी छोटी चीज़ें होती हैं व्यूअर्स, इतनी कोई बड़ी चीज़ें नहीं होती। क्योंकि हमने अपने घर के बाहर एक कूलर लगाया हुआ है। ये मेरी बड़ी ख्वाहिश थी कि जब अपना घर होगा ना तो पानी की सबील ज़रूर लगानी है। तो ऑब्वियसली अब मॉडर्न ज़माना है तो कूलर्स लगते हैं, तो कूलर लगाया। फिर कहा कि भी पानी साफ़ होना चाहिए, कूलर तो अपनी जगह। फिर उस पर डबल फिल्टर लगाया, ये वो किया, सारा कुछ किया। मैं आपको बता नहीं सकती हूँ व्यूअर्स, मुझे कितनी दिल से खुशी होती है जब इतने बड़े बड़े प्लास्टिक के वो कंटेनर जैसे लेके आए हुए होते हैं लोग और उससे पानी भर रहे होते हैं और अपने घर लेके जा रहे होते हैं। तो खुशी भी होती है, बट ऑब्वियसली वो पानी जो है वो गर्म हो जाता है। लेकिन उस वक्त अगर बंदा फ़ौरन आए और एक देजकी के अंदर भी ठंडा पानी हो तो ठंडा पानी पी भी लें, पर वो ठंडा पानी पी के अपना कंटेनर भी ले जाएं। तो मेरे जहन में ये ख्याल है कि ये तो हो ही रहा है, उससे अगला स्टेप भी कर सकते हैं। व्यूअर्स, ये तो एक अंडरस्टूड बात है। जो अल्लाह के बंदों के लिए आसानी पैदा करेगा, अल्लाह उसके लिए आसानी पैदा करेगा। ये हमने ज़िंदगी में, आप रिलीजन में यकीन रखें, किसी भी मज़हब में यकीन रखें ना या ना रखें, ये तो मानते हैं ना कि यूनिवर्स जो है वो आपको वापस देती है। सो अल्टीमेटली व्यूअर्स, छोटी छोटी चीज़ों से हम बहुत बड़े बड़े डिफरेंस लोगों की ज़िंदगी में क्रिएट कर सकते हैं। ये भी तो एक नेकी है ना कि कोई इंसान अफसुर्दा लग रहा है या दुखी लग रहा है या ज़रा डाउन हुआ हुआ है, आपने उस इंसान को जाके हंसा दिया या कोई ऐसी चीज़ कर दी कि उनका मूड अच्छा हो गया। किसी इंसान को, आपको पता है कि वो टफ़ टाइम से गुजर रहे हैं, आपने जाके उनकी ज़रा तारीफ़ कर दी, उनको उनके अच्छे वक्त के बारे में याद दिला दी और उनको याद करा दिया कि वो कितने अहम और कितने अजीम इंसान हैं। व्यूअर्स, इट्स लिटिल थिंग्स। हमें होता है कि हम कुछ बड़ा कर दें, ओ भाई बड़ा करने में तो बड़ा अरसा लग जाता है। किसी घर के स्टाफ के बंदे के लिए आपने घर बनाना है या किसी की छत डलवानी है, ये चीज़ें बड़ी बड़ी चीज़ें होती हैं। मस्जिद बनानी है, इनमें ज़रा पैसा, दूसरी चीज़ें बड़ी रिक्वायर्ड होती हैं। लेकिन डेली लाइफ में तो कुछ ना कुछ कर सकते हैं। छोटी थी, कनाडा अभी यूनिवर्सिटी नहीं गई थी, मेरी एक दोस्त, एक्चुअली 13 ईयर्स ओल्ड, मेरी एक जर्मन दोस्त बनी आना, पेन पैल। वो आई थी अपनी पेरेंट्स के साथ, मेरी उससे मुलाकात हुई पाकिस्तान में। हम उस ज़माने में पेन पैल्स बन गए। ईमेल सच इतनी आम नहीं होती थी, आप लेटर्स ही एक दूसरे को लिखते थे। तो खैर हम एक दूसरे को लेटर लिखा करते थे। तो उसने एक दिन मुझे लेटर में, पूरा लेटर जो है वो एक ही बात पे लिखा कि भाई मेरे पेरेंट्स ने मुझे कहा है कि हर रोज़ मैंने कोई ना कोई अच्छा एक काम करना है। अब मुझे ये नहीं समझ आ रही कि वो, मतलब शी वॉज जर्मन, तो वो अंग्रेज़ी में जैसे भी वो टूटी बजी अंग्रेज़ी, मैं भी अपनी टूटी बजी अंग्रेज़ी में कम्युनिकेट कि तो मुझे हर रोज़ कहते हैं कि हर रोज़ एक अच्छा काम करना है। अब मैं सोच रही हूँ कि मैं एक लिस्ट बना लूँ और डेली उसमें से कोई एक काम कर दिया करूँ। और फिर उसने कहा कि तुम्हारा क्या ख्याल है, मैं सोच रही थी कि मैं आई स्टिल रिमेंबर, मुझे बड़ी क्यूट उसकी बात लगी कि मैं डेली ना जाके ट्रैफिक लाइट पे खड़ी हो जाऊँ और अगर किसी ने रोड क्रॉस कराना है किसी को, जैसे उस वक्त में इतना नहीं होता था कि अगर आप सुन नहीं सकते या देख नहीं सकते तो वो नॉइज़, आवाज़ से आपको गाइडेंस मिल जाती है या कोई सपोर्ट वगैरह। अब तो ज़माना बहुत बदल गया।
तो उसने कहा मैं सोच रही हूँ मैं ये कर लूँ, मैं सोच रही हूँ कि मैं अपने स्कूल एक्स्ट्रा एक लंच ले जाया करूँ ताकि अगर किसी के पास लंच ना हो, कुछ ऐसी हैं मेरी फ्रेंड्स जिनके पेरेंट्स जो है। उसने मुझे बहुत सी सजेशंस लिखी एंड आई रिमेंबर एट 13-14 साल की उम्र पे सोचते कि कितनी क्यूट बात है और कितने मज़े की बात है और मुझे भी ये करना चाहिए। वहाँ से उस जर्मन लड़की आना के पॉइंट ऑफ व्यू से, के पर्सपेक्टिव से मैंने कुछ सीखा और उस चीज़ को हल्का हल्का खुद इंप्लीमेंट करना शुरू किया। मैंने कहा अगर मेरी फ्रेंड है वो कर रही है मैं भी करूँगी। तो मैंने अपनी तरफ से छोटी छोटी सी चीज़ें करना, जाके किसी घर वाले जब मामा से पूछा मामा आपके पाँव में दर्द तो नहीं हो रही, हाँ मैं थकी हूँ, पाँव दबा दिया, चलो मेरी एक नेकी पूरी हो गई। अच्छा, घर में अगर स्टाफ वगैरह काम कर रहे हैं तो किचन में जाके कह दिया मैं कुछ हेल्प करा सकती हूँ, तो जाके हेल्प करा दी, चलो जी मैंने अपनी एक नेकी कर ली। छोटी छोटी चीज़ें जो हम अपने बच्चों को सिखा सकते हैं, अगर आप छोटी नेकियां बच्चों को छोटी उम्र में सिखाएंगे, जब वो बड़े हो रहे हैं, जैसे कि सालगिरह है बच्चों की, ये हमने हमारा स्टैंडर्ड है, हमजा की फर्स्ट बर्थडे से 18 साल से ये एक मामला चल रहा है। जब भी हमजा की बर्थडे होती है ऑब्वियसली बर्थडे पे नाना करते करते कोई ना कोई पैसे तो आपको दे ही देता है। जो पैसे भी बर्थडे पे आते थे उनमें से हज़ार रुपया सारे जो स्टाफ में लोग हैं उनको हमजा ने अपने हाथ से जाके देना कि मेरी बर्थडे है, मेरी बर्थडे है, मेरी बर्थडे है। और उससे एक इंसान में एहसास पैदा होता है कि भाई मेरी अगर कोई चीज़ सेलिब्रेट की जा रही है तो जो इर्द गिर्द के मेरे लोग हैं वो उतने ही अहम हैं, और उनका एहसास करना जो आपके लेवल और आपकी तरह से शायद सेलिब्रेट नहीं कर पाते। सो ये छोटी छोटी चीज़ें हैं। फिर आगे जाके आज वही हमजा है ना जो 18 साल की उम्र पे आके अपने कपड़े 6-8 शर्ट्स ले आता है, कहता है मामा ये मैं ये नहीं पहनता ना, मैं इनको रिपीट भी नहीं करता, प्लीज़ ये किसी ऐसे इंसान को दे दें जो इसको यूज़ कर सके। सो अब एक 18 साल के बच्चे में ये सेंस आ गई है कि यार एक्स्ट्रा चीज़ चाहिए ही नहीं, जो चीज़ें ज़रूरत की नहीं है वो दे दें, अच्छी हालत में दें, अच्छे तरीके से दें, बाइज़्ज़त अंदाज में लोगों को कोई भी उनके साथ कोई नेकी करें तो वो करें। उससे होता ये है कि फिर आगे जाके आपको 30 साल की उम्र पे अपने बेटे को ये नहीं सिखाना पड़ता कि पुत्र थोड़ा एहसास कर, दूसरे इंसानों का भी ख्याल करो। वो इंसानियत का एलिमेंट आपने पैदाइश से बच्चे में डालना है। तो माँ की गोद में जहाँ तरबियत हो रही होती है, बाप के आगोश में बैठ के बच्चा जो तरबियत लेता है, उसमें अगर ये चीज़ भी हो छोटी छोटी नेकियों की, तो बड़ी बड़ी नेकियाँ वैसे ही ऐसे लोग करते चले जाएंगे। तो आज क्योंकि जुम्मे का बाबरकत दिन भी है, जुम्मा मुबारक आप सबको, हमें भी दुआओं में याद रखिएगा। आज वैसे ही आज के दिन को एक ऐसा लम्हा ज़रूर गुजरता है जहाँ पे दिल से मांगी हुई दुआ कबूल हो जाती है। अच्छी अच्छी दुआएं मांगे, हमें भी अपनी दुआओं में याद रखें। और आज वैसे भी हमारा फोकस होना है कवाली के ऊपर। अब ये क्या है, ये किस किस्म का म्यूज़िक, किस किस्म की ये एक चीज़ है जो हमारी सोल को जाके छू जाती है। सो कवाली पे भी बात होगी, लेकिन किचन की तरफ बढ़ते हैं जहाँ पे बहुत ही प्यारी और हमारी लाडली शेफ़ कनीस फातिमा हमारे साथ हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। छोटी छोटी नेकियाँ क्या कहेंगी आप? छोटी छोटी नेकियाँ यही कहूँगी कि आजकल जिस तरह कि आप बता रही हैं कि गर्मी बहुत है, तो उस लिहाज से आप पानी वगैरह डिस्ट्रीब्यूट करें। इवन अगर आपके घर में मोस्टली राइडर्स वगैरह आते हैं आपको पार्सल्स देने वगैरह इतनी गर्मी में, तो मोस्टली ये लोग यही करते हैं, दरवाज़ा खोला, पार्सल पकड़ा, बंद। तो आप ये नहीं देख रहे कि वो बेचारा कितनी गर्मी में, आप उसे पानी का ग्लास तो ऑफ़र कर सकते हैं ना, और ये कोई इतनी बड़ी बात नहीं है। देखो पोलियो टीम्स आती हैं बेटे। एग्जैक्टली। अब पोलियो टीम्स वाले तो बिल्कुल ही, देखो कोई डिलीवरी वगैरह कर रहा है, कुछ कर रहा है, चलो उसके पास कोई कंटेनर है, डब्बा है, उन्होंने कहीं अपने पास पानी रखा होगा। पोलियो की टीम्स जब आती हैं, एक एक दरवाजे पे जाना, कभी सोच सकते हैं एक लम्हे के लिए कि सिर्फ अपने हमसायों में ही अगर सारों को एक दिन जाके आपको मिलना पड़े 5-5 मिनट के लिए, दिमाग ना उड़ जाए? तो भाई जब पोलियो टीम आती है कतरे पिलाने के लिए, तो उनको कुछ ठंडा पिलाने के बजाय या उनको कोई रिस्पेक्ट रिगार्ड देने के बजाय या कम से कम तमीज़ से बात करने के बजाय हम बदतमीज़ी करके उनको मोड़ देते हैं। ये भी तो है ना। एक तो है कि चलो डिलीवरी वाला तो कुछ लेके आ रहा है, अच्छा उसके साथ साथ डिलीवरी वाले से आपने डिलीवरी करवा ली, उससे सामान पकड़ लिया, भाई 50-100 रुपया अगर आप ऊपर से दे दें तो इसमें क्या किसी का कुछ बिगड़ जाएगा? देखिए ये लोग, इनकी जो सैलरी होती है ना डिलीवरी वालों की, आपको भी पता है बेटा, क्योंकि आप भी रेस्टोरेंट्स पे काम कर चुके हो, वेटर्स के साथ भी यही होता है, उनको जो मुआवजा मिलता है उनकी जॉब का वो बहुत कम होता है। वो ये काम करते हैं टिप्स के लिए। बिल्कुल। और हम रेस्टोरेंट में जाते हैं और 5000 का खाना खाते हैं और टिप 5 रुपए भी नहीं छोड़ के आते। हमारे इधर टिप वाला कल्चर बहुत कम है। हम कहते हैं कि ठीक है इनका मार्जिन पहले होता है, ये होता है, फलाना होता है, तो इस तरह से जो हमारी मिथ्स बनी हुई है, इसी चक्कर में हम उनका हक मार देते हैं। सो वी शुड बी केयरफुल।
एग्जैक्टली। सो किचन में आज क्या बन रहा है? किचन में आज पक रहा है सिंधी खट्टी दाल। सिंधी खट्टी दाल, यस। ये चने से बनेगी या वो मूंग एंड मसूर? मूंग एंड मसूर, ओके। तो रेसिपी की तरफ चलते हैं। जो हमें इंग्रेडिएंट्स चाहिए उसमें मूंग की दाल 250 ग्राम, मसूर की दाल 250 ग्राम, सुरख मिर्च पाउडर आधा खाने का चम्मच, नमक 2 चाय के चम्मच, अदरक लहसुन पेस्ट 1 खाने का चम्मच, टमाटर 3 अदद, इमली का गूदा 1 कप, हल्दी 1 चाय का चम्मच, तेल आधा कप, सुरख मिर्च साबुत 7 से 8 अदद, ज़ीरा 1 खाने का चम्मच, करी पत्ता 20 से 22 अदद। बहुत लिमिटेड से इंग्रेडिएंट्स हैं इस दाल के। तो आपने ये करना है कि दाल को आपने भिगो के रख देना है कोई 20 to 25 मिनट्स के लिए। और इसका तरीका ये है कि आपने पहले ऑयल के अंदर अदरक लहसुन और टमाटर को थोड़ा सा ना भून लेना है, उनका कलर चेंज कर लेना है कि एक फ्लेवर एनहांस हो जाएगा। जैसे ही वो कलर चेंज होगा आपने उसमें दाल डाल के पानी ऐड कर देना है। पानी ऐड करके जो स्पाइसेस मेंशन किए गए हैं वो आपने उसमें ऐड ऑन करनी है। ऐड ऑन करने के बाद जैसे दाल बिल्कुल गलने लग जाएगी और उसका पानी भी ड्राई होने लग जाएगा, उसमें आपने इमली का गूदा ऐड करना है। इमली का गूदा ऐड करके जितनी आपको दाल की थिकनेस चाहिए, जो भी उसकी कंसिस्टेंसी आपको पसंद है उस हिसाब से उसको थिक कर लें। लास्ट में जो आपने तड़का लगाना है, तड़का लगाने का तरीका ये है कि तेल में आपने ज़ीरा, गरम मसाला और करी पत्ता वगैरह ऐड करके उसे 1-2 मिनट के लिए आपने बस पकाना है। एक हल्की सी जैसे खुशबू आने लग जाए करी पत्ता की तो आपने उसको ऐड कर देना दाल के अंदर। और ऑयल की जगह अगर आप बटर या हल्का सा देसी घी इसमें ऐड कर लेंगे तो उसका फ्लेवर और इन्हांस हो जाएगा और आप इसको पराठा, रोटी या चावल के साथ सर्व कर सकते हैं। अच्छा, दुपड़ियाँ भी एक बनती हैं, छोटी छोटी पराठियाँ जैसी। दुपड़ियाँ हम बुलाते थे, आई डोंट नो व्हाट दे आर कॉल्ड। हमारी फैमिली में ना ईद के मौके पे हमेशा बनती हैं, दोनों ईदों पे। और वो इसी तरह खट्टी दाल के साथ हम खाते हैं। और खट्टी दाल तो वैसे ही आपने बात की तो मेरे मुंह में पानी आ गया। दाल चावल इज़ माय फेवरेट, बट खट्टी दाल मैं तो चम्मच के साथ 1 किलो भी खा सकती हूँ। इट्स अ फेवरेट वाली चीज़ ना। तो खट्टी दाल इज़ वन ऑफ माय एब्सोल्यूट फेवरेट्स। लेकिन अच्छी खट्टी दाल अब देखते हैं इट्स अ चैलेंज बिकॉज इट्स इंटरेस्टिंग। आई लव खट्टी दाल ऑलमोस्ट एज मच एज आई लव निहारी। इससे बड़ी बात मैं नहीं कुछ कह सकती। ओके, सो देखते हैं कि आज खट्टी दाल मेरी शहजादी कैसी बनाती है। लेकिन ब्रेक की तरफ बढ़ेंगे। ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो हम वापस आएंगे महबूब अहमद मियाँ मीरी कवाल को सुनते हुए। बहुत ही बेहतरीन कवाल ग्रुप है, उनसे मुलाकात भी होगी। कुछ बहुत ही अमेजिंग से हमारी इंटेलेक्चुअल दुनिया के स्टार्स हमारे साथ होंगे। एक बहुत ही बेहतरीन पर्सनैलिटी जिनको अब मैं ज़्यादा तो यूट्यूबर ही बुलाऊंगी। राइटर भी बड़े बेहतरीन हैं, इज़ अ ब्रिलियंट एक्टर, मेरे बहुत ही प्यारे भाई हैं। लेकिन उससे बढ़ के इतने आला इंसान के कसम से आप जब देखेंगे उनका चेहरा तो पहचान जाएंगे। सारी इंडस्ट्री इनके गुण गाती है, बल्कि मेरे ख्याल से तो आप पूरी दुनिया गाती है जितनी इन्होंने ट्रैवलिंग कर ली है। ब्रेक के बाद वापस आएंगे, कवाली पे बात करेंगे। मालिकुल मुल्क ला शरीक लहू, 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 वहदहू ला इलाहा इल्लाहू, वहदहू ला इलाहा इल्लाहू, शम्स तबरेज़ कर खुदा तलबी, शम्स तबरेज़ कर खुदा तलबी, खुशबखा ला इलाहा इल्लाहू, अल्लाहू 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 अल्लाहू।
तेरी तख्लीक के गुण गाती है, डाली डाली तेरी तख्लीक के गुण गाती है, पत्ता पत्ता तेरी कुदरत का पता देता है। अल्लाह 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 ज़मीं जब न थी ये जहां जब न था, ये ज़मीं जब न थी ये ये ज़मीं ये ज़मीं ये ज़मीं जब न थी ये जहां जब न था, ये ज़मीं जब न थी ये जहां जब न था, चांद सूरज न थे आसमां जब न था, चांद सूरज न थे आसमां जब न था, राज़े हक भी किसी पर आया जब न था, राज़े हक भी किसी पर आया जब न था, जब न था कुछ यहाँ, जब न था कुछ यहाँ, जब न था कुछ यहाँ था मगर तू ही तू। अल्लाह 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 जब न था कुछ यहाँ, जब न था कुछ यहाँ, मगर तू ही तू। अल्लाह 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 अल्लाह। लाई के हमदो सना माल के मकसूद है तू, लाई के हम दो सना माल के मकसूद है तू, हर सताइश तुझे ज़ेबा है के माबूद है तू, हर सताइश तुझे ज़ेबा है के माबूद है तू, सर्रे सर्रे में है लारैब तेरी ज़ात मुही, सर्रे सर्रे में है लारैब तेरी ज़ात मुही, कौन कहता है फकत अर्श में महदूद है तू। अल्लाह 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 जब मेरे मुस्तफा, मेराज में जब मेरे मुस्तफा, जब ना माबूद बंदे में पर्दा रहा, जब ना माबूद बंदे में पर्दा रहा, सब मलाइक ने हजरत से झुक कर कहा, सब मलाइक ने हजरत से झुक कर कहा, सब मलाइक ने हजरत से झुक कर कहा, सारी मखलूक में, सारी मखलूक में, सारी मखलूक में हक नुमा तू ही तू। अल्लाह 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 अल्लाह। सारी मखलूक में, सारी मखलूक में हक नुमा तू ही तू। अल्लाह 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 भाई क्या बात है, जज़ाकल्लाह जज़ाकल्लाह, माशाल्लाह, क्या कहने। महबूब अहमद मियाँ मीरी कव्वाल और उनका पूरा ग्रुप हमारे साथ है माशाल्लाह से, नेशनल और इंटरनेशनल लेवल पे बहुत परफॉर्म कर चुके हैं, हमारे बहुत ही प्यारे भाई हैं। बहुत बहुत शुक्रिया भैया आज आपका ज्वाइन करने का। इनके साथ इनकी टीम की अगर बात करें तो ज़ुहैब हुसैन, शहबाज ख़ान, रियाज़ हुसैन, साजिद अली, सलाउद्दीन, नफ़ीस अहमद, राशिद इकबाल, देन वी हैव मोहम्मद इस्माइल, अमजद अली, बिलावल और समीर। आप सबको वेलकम करना चाहेंगे आज के प्रोग्राम में। और आज बात भी हम कवाली पे कर रहे हैं, तो जब कवाली की बात करते हैं तो शदीद सूफियाना पर्सनैलिटी आपके जहन में आती है। मेरे बड़े ही प्यारे भाई जो नो डाउट चेहरा देख के आप काफ़ी देर पहले दौराने कवाली ही पहचान गए कि हमारे मुल्क के एक बहुत बड़े सुपरस्टार, लिविंग लेजेंड, एक्टर, कॉलमिस्ट, डायरेक्टर भी अगर मैं कहूँ तो गलत बात नहीं होगी, सेल्फ डायरेक्शन में तो अब आप चले गए बड़ी हद तक भी अपने काम में, पोइट, ऑथर और बेहतरीन
ट्रैवल व्लॉगर और आजकल तो बहुत ही ज़्यादा फोकस्ड फादर भी, क्योंकि काम ही हमने कुछ ऐसा शुरू कर लिया कि बच्चों को भी साथ में इन्वॉल्व कर लिया। अस्सलाम अलैकुम नफ़ी भाई, इफ्तिखार अहमद उस्मानी हमारे साथ। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जुगन आपका बेहद मशकूर हूँ, और जो आपने कहा, हालांकि मैंने कहा था इससे ज़्यादा तारीफ़ करनी, लेकिन आपने नहीं कम सर, की। आपने पैसे कम दिए थे, अगर आप पैसे मुनासिब देते तो हम ज़्यादा तारीफ़ करते थे। सही कह रही हूँ ना? ये एक शिकवा है। बाकी पीटीवी मेरा उस्ताद, और जब भी यहाँ आता हूँ, और ख़ास तौर पे इस फ्लोर पे जहाँ जाविया हुआ करता था बाबा जी का, तो मुझे बड़ी तशफ़ी भी होती है, और पीटीवी के लोगों से मुलाकात करके तो मैं आपका भी और इनका भी बहुत शुक्र। वैसे पिछले साल डेढ़ से तो आप टिक ही नहीं रहे, शुक्र है थोड़े से 2 मिनट के लिए आप हमें मिले हैं। कोई पता नहीं है, शो करके मतलब हफ्ते इतवार को फिर कहीं निकल पड़ेंगे, इनकी कोई गारंटी नहीं है। अच्छा, एक और लड़की जिसकी कोई गारंटी नहीं है, मेरी सहेली, मेरी बहन, मेरी जान, जिन्होंने बहुत सिखाया है। अथी भाई, आपके साथ तो एक दोस्ती वाला ताल्लुक़ था ना, इनके साथ इनिशियली एक उस्ताद वाला और एक बहन वाला ताल्लुक़, जो अब डेवलप हो गया इनटू अ वेरी क्लोज रिलेशनशिप। आपसे भी काम के थ्रू मुलाकात हुई थी, लेकिन वो एक मुख्तलिफ हमारा सेटअप सही होता है। बट क्योंकि मैम जब भी आती थी मैं घबरा जाती थी कि भाई शी इज़ रिप्रेजेंटिंग पिलाक, पता नहीं अब कोई मेरे से ऊंच नीच की बात हो गई, ये वो वट एवर। बट जिस मोहब्बत से और जितनी अम्यूज़ होके और हंस के इनकरेज करती थी, उससे कुछ थोड़ा बहुत मुझ जैसा नालायक भी सीख गया। तो अब पोएटेस, टेलीविज़न होस्ट, राइटर, कॉलमिस्ट एंड रिसर्चर। आपने अपनी PhD भी सूफीज़म पे की है, और इसके अलावा विजदान इंस्टीट्यूट ऑफ सूफीज़म की चेयरपर्सन भी हैं डॉक्टर सुगरा सदफ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। मेरी तो बहुत तारीफ़ कर दी। नहीं, ज़्यादा कर दी ना आपने, पैसे भी नहीं दिए। हाँ। अच्छा डॉक्टर साहब, देखिए आज हमारा टॉपिक भी कुछ ऐसा है, जब हम बात करते हैं सूफीज़म की और कवाली की, सारे कुछ आपस में इंटरकनेक्टेड किस्म के मामला आते हैं। मौसीकी रूह की ग़िज़ा है, तो जब मौसीकी रूह की ग़िज़ा है तो उस ग़िज़ा का क्या हिस्सा है कवाली? जी, बहुत शुक्रिया जुगन। अभी आपने इफ्तिखार साहब की और मेरे हवाले से कहा कि आपने कुछ सीखा है, तो मैं सच्ची बात है कि मैं कहूँगी कि मैंने आपसे भी बहुत कुछ सीखा है। और हमेशा अपनी नस्ल से जो आगे के लोग होते हैं वो भी आपको बहुत कुछ सिखा रहे होते हैं। तो आप जब इस तरह के प्रोग्राम करती हैं तो कई दफ़ा फिर ऐसी ऐसी चीज़ें उसमें से निकल के आती हैं, और एक जुमला भी कभी मुझे मिल जाता है तो मैं उस दिन की उसको कामयाबी कहती हूँ। तो आज का जो प्रोग्राम है, आपने जो बहुत अच्छी बात की, सवाल ही कि अगर मौसीकी रूह की ग़िज़ा है तो फिर कवाली का क्या मुकाम है। सबसे पहले तो हमें मौसीकी के हवाले से थोड़ा सा जानने की ज़रूरत है कि ये पूरी कायनात सुर के आलम में है, पूरी कायनात। आप अंदाज़ा करें, दरख्तों को देखें, समंदर को देखें, चरिंद परिंद, दरिया का बहाव देखें, हर चीज़ आपको एक रिदम में मिलती है। इसी तरह हमारी रूह भी है, और ये पूरा एक इंटरकनेक्ट होती है पूरा निज़ाम कायनात का। हम कोई इंसान ऐसे नहीं है कि जिस तरह ये टेबल के ऊपर आपने ये डेकोरेशन पीस रखा है और बस टिक गए। हाँ, टिक गए। हमारा एक उसके साथ धड़कन का ताल्लुक़ है, इस ज़मीन के साथ, आसमान के साथ। तो मौसीकी जब पूरी कायनात में है तो वो कैसे इंसान की रूह में नहीं हो सकती। और खुदा को जानने का सबसे बड़ा अगर वसीला कहें सूफिया के हवाले से भी तो वो मौसीकी है। तो एक बात तो ये है कि कवाली जो है, कवाली आपको सरशारी से, रूहानी लताफत से सरशार जिस तरह करती है, बाकी भी हर सुर में कहती हूँ, वो गज़ल हो, वो कोई भी मौसीकी हो, लेकिन मौसीकी हो। वो कई दफ़ा होता है ना, बड़ा अजीब तरह का बेहंगम वो गाना होता है, उसमें लगता है कि ये गाना है कि कोई बैंड डाल रहा है कि कोई। एंड आई टेल यू वन थिंग, क्योंकि हमजा 18 साल के हैं, मेरे बेटे कमाल इज 23 माशाल्लाह। तो यू नो बच्चे मेरे अब उस एज ग्रुप में कि वो आजकल जो हम उस वक्त का मॉडर्न म्यूज़िक सुनते थे, अब वो अपने मॉडर्न पे आ गए। हाँ। ना कोई सुर रहा, ना कोई ताल है, लगे हुए मतलब अपनी ज़िंदगी का एक तबसरा। मैंने कहा वो हमारा मोनोलॉग होता था, वो गाने तो नहीं होते थे। बिल्कुल, बिल्कुल। गाने में तो हम लम्हे पकड़ते थे। कवाली वाहिद होती थी जो हमें पूरी जर्नी में लेके जाती थी, लेकिन एक डिसेंट खूबसूरत। तो ये बताइए सर कि कवाली दिलो दिमाग और शख्सियत पे क्या असर करती है? और फिर वापस आपके पास मैं आती हूँ। देखें जी, मेरे बचपन में कवाली से मेरा जो वास्ता ऐसे पड़ा था कि हमारे मोहल्ले में एक अच्छा टांगे वाला हुआ करता था, और वो एक अहाते के अंदर वो किराएदार था, बड़ा शरीफ आदमी था, सारा दिन टांगा चलाता था। और उसके जो मुर्शद थे वो फरमाइश किया करते थे हर साल
एक बार कवाली होती थी वहाँ, और वो उनके मुर्शिद तशरीफ़ लाते थे तो वो वहाँ आया करते थे नुसरत फ़तेह अली ख़ान साहब। और मैंने मेरे मोहल्ले में मैं उनको तकरीबन अपने बचपन में 5-6 साल ऐसे सुनता रहा, और मैं जब देखता था तो वहाँ एक समा बन जाया करता था। और वो तो बाद में पता चला ना जब वो नुसरत फ़तेह अली ख़ान एक इतना बड़ा नाम बने, लेकिन वो जो यादें मेरी उनसे जुड़ी हुई हैं वो मैं बता रहा हूँ। तो मैंने जब पहली बार कवाली सुनी थी तो अच्छे टांगे वाले के अहाते में सुनी थी, अब्बा जी मुझे लेकर गए थे, और वहाँ एक साहब सुनते सुनते वजद में आए, उनको हाल चढ़ गए, इसको हाल चढ़ना कहते हैं। तो मैं, वो होता क्या है, मैंने बड़ी दफ़ा देखा है जी, मैं अब सच्ची बात है मैं परेशान हो जाती हूँ, मतलब बचपन में तो मैं डर जाती थी दरअसल ये इनको हो क्या रहा है, इनको ये बीमार है, इनको डॉक्टर पे लेके कुछ ऐसी कैफियत होती है समझ। आपने कभी देखा होगा अगर कवाली से पहले जो एक समा बांधते हैं, कुछ गा नहीं रहे होते लेकिन तालियों के साथ जब वो बजता है ब्रेन को लेके जा रहे हैं, देखिएगा कभी कि वो आपके अंदर एक ब्लड सर्कुलेशन भी तेज़ हो जाती है, खिजान पैदा होता है, एक अजीब सी लतीफ़ सी कैफियत पैदा हो जाती है। मैं आपको बताता हूँ इस कैफियत के हवाले से कि हज़रत बख्तियार काकी रहमतुल्लाह अलैह, मैं उनके हाज़री भी देकर आया जब दिल्ली गया था, कवाली सुन रहे थे, हाल पढ़े हैं, उस वजद में आए हैं, और उनकी जो इंतकाल हुआ था उसी कैफियत में हुआ था। एक बात ज़रूर है कि एक बड़ा लतीफ़ सा एहसास है ये, और एक बहुत अच्छा ज़रिया रहा दीन इस्लाम को हिंदुस्तान में फैलाने का। तो मैं भी जब कवाली सुनता हूँ तो मेरे अंदर एक अजीब सी एक कैफियत पैदा होती है, और एक कहीं आप अपने अंदर ही किसी एक दुनिया में गुम हो जाते हैं, मुझे ऐसा लगता है। I agree and it is a beautiful state to be in. अभी आप देखें ना कि हज़रत अमीर खुसरो रहमतुल्लाह अलैह और ख्वाजा मुइनुद्दीन चिश्ती सरकार, जब आप हाज़िरी देने वहाँ जाते हैं, क्योंकि एक हाथे में वो हैं दूसरे हाथे में वो हैं, तो वहाँ आज भी 24 घंटे हाँ। कवाली हो रही होती है। और जब मैं बचपन में, क्योंकि अब्बा जी मुझे पीर वाले रोज़ मगरिब की नमाज़ हम पढ़ा करते थे, मैं 21 साल गया हूँ दाता साहब मगरिब के वक्त, तो वहाँ इशा के बाद फिर कवाली होती थी। तो मेरा बचपन बहैसियत लाहौरिया भी और दाता की नगरी का बच्चा, तो मेरा कवाली से बड़ा करीबी एक राब्ता और ताल्लुक़ रहा। जी मैं दीदी आपका ताल्लुक देखिए प्रोफेशनली तो ऑब्वियसली बिकॉज ऑफ पिलाक एंड एवरीथिंग एल्स, और आपके काम की जो एक ट्रजेक्टरी रही है, मतलब इट्स नॉट जस्ट पिलाक, आपने इतना कंट्रीब्यूट किया है, बट आपका पर्सनल कवाली के साथ ताल्लुक देखिए काम से तो हो ही गया ना, वो तो मेरा भी हो गया, और मेरे ख्याल है कि काम भी हमें वो इसीलिए मिलता है क्योंकि खुदा ने जिस इंसान को जिस हैसियत से पैदा किया है वो उसके लिए वसीले भी वैसे बनाता है। आप आर्टिस्ट हैं तो आपको आर्ट की दुनिया से वाबस्ता किया, इफ्तिखार साहब को किया, हम लिखने वाले पढ़ने वाले हम भी छोटे मोटे आर्टिस्ट ही हैं, तो हमें भी इसी तरह के इदारों में काम करने का मौका मिला। तो कवाली के हवाले से मैं बात कर रही थी कि कवाली तो एक थेरेपी है। अगर रूह को आपने तंदुरुस्त रखना है, अगर अपने वजूद को एक नुक्ते पे मरकूज़ करना है तो कवाली के साथ जुड़ना पड़ेगा। और कवाली वाहिद एक ऐसी थेरेपी है कि जो इंसान खाकी इंसान है, मैं एक मादी वजूद रखती हूँ, लेकिन मैं यहाँ बैठे हुए अपने आप को सातवें आसमान की सरशारी में महसूस कर सकती हूँ, और ऐसे महसूस कर सकती हूँ कि जैसे मेरे पर हैं और मैं उड़ रही हूँ। ये बाकी किसी चीज़ में ऐसा मुमकिन नहीं है। दूसरा, इफ्तिखार साहब ने ये कहा कि जो तबलीग के हवाले से मैं समझती हूँ कि कवाल जो हैं वो इस हवाले से बड़े ही काबिल तारीफ़ हैं कि हमारे तमाम सूफिया का कलाम इन्होंने महफूज किया। आप देखिए उस वक्त लिखने का रवाज नहीं होता था, सूफ़ी जो शेर लिखता था पढ़ता था और वो एक कैफियत में होता था, भूल जाता था, कवाल उसको नोट कर लेते थे, उसको गाते थे। फिर बाकी जो लोग पढ़े लिखे नहीं थे, आज भी आप देखें हमारे कितने जो बच्चे हैं वो नहीं पढ़ सके या बड़े नहीं पढ़ सके, पूरे पाकिस्तान की बात मैं करूं तो वो कवाली के ज़रिए वो बाबा बुल्ले शाह को, शाह हुसैन को वो पढ़कर उन तक पहुंचाते हैं। तो एक तरह से खैर का सबक भी उन तक वो लेकर जा रहे हैं। तो ये एक बड़ी बड़ी बात है। इन्होंने बख्तियार साहब की बात की, और अब देखें सूफिया का और कवाली का इस खित्ते से जो ताल्लुक़ है, जब उन्होंने यहाँ पे तबलीग की तो किसी ने उनकी बात नहीं सुनी, बाद में उन्होंने बाजा पकड़ना पड़ा, और जब उन्होंने फिर गा के लोगों को अपनी तरफ मुतवज्जो किया तो लोग आए। और हमारे तो मिजाज में ये चीज़ है, और ये मिजाज जो होता है ये खुदा की तरफ से दिया जाता है। तो मैं समझती हूँ कि अगर हम अपनी असलियत से जुड़ें, और कवाली जुगन सबसे बड़ी बात यह है कि कवाली
सूफिया की देन है। सूफ़ी जो हमारा सकाफ़ती हीरो है, तो उन्होंने कुछ सोच कर, कुछ खुदा की तरफ से रूहानी इलामतों के ज़रिए कुछ ऐसे साज और ऐसा रिदम हम तक लेकर आए जो कि हमारी रूह पर हथौड़े की तरह काम करता है। अब ब्रेक की तरफ बढ़ते हैं, लेकिन ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो ऑफ कोर्स कलाम सुनते हुए ही आएंगे, लेकिन बात करेंगे अज़ीज़ मियाँ कवाल की। असल में व्यूअर्स, नो डाउट ये सूफिया का दिया हुआ एक बहुत बड़ा तोहफ़ा है, बड़ी खूबसूरत एक चीज़ है, लेकिन उसके साथ साथ एक टेक्निकल एस्पेक्ट भी है इसका, और वो ये है कि पाकिस्तान से जो इंटरनेशनल लेवल पे एक हमारी फेम बनी बिकॉज ऑफ कवाली, हम लोग हमेशा नुसरत फ़तेह अली खान साहब के साथ उसको कनेक्ट करते हैं। हम ये नहीं रियलाइज़ करते हैं कि साबरी ब्रदर्स, अज़ीज़ मियाँ कवाल, बहुत से ऐसे और लोग रह चुके हैं जिन्होंने इस किस्म का काम किया जहाँ से हमारी कवाली में रिकग्निशन एज ए नेशन इंटरनेशनली बनी। अब एक तो हमारे खित्ते और हमारा एक रूह की कनेक्शन तो है, लेकिन इंटरनेशनल लेवल पे फिर फेम हासिल करना और लोगों को नॉलेज मिलना कि कवाली क्या है और इसकी क्या बैक स्टोरी है, ये एक बड़ा इंटरेस्टिंग एलिमेंट हुआ। उस पर बात करेंगे ब्रेक के बाद, लेकिन कवाली सुनते हुए वापस आएंगे। आप हमारे साथ रहिए। माशूक नजर आए सरापा जादू, ऐसे ऐसे के जिन्हें याद थे सदहा जादू, ऐसे ऐसे के जिन्हें याद थे सदहा जादू। न चला पर न चला मुझ पे किसी का जादू, तेरी आंखों ने खुदा जाने किया क्या जादू। छाप तिलक सब छीन रे मुझसे नैना मिलाई के, छाप तिलक सब छीन रे मुझसे नैना मिलाई के, छाप तिलक सब छीन रे मुझसे नैना मिलाई के, छाप तिलक सब छीन रे मुझसे नैना मिलाई के, नैना मिलाई के सेना चलाई के, नैना मिलाई के सेना चलाई के, नैना मिलाई के सेना चलाई के, बात अधम कह दी रे मुझसे नैना मिलाई के, बात अदब कह दी रे मुझसे नैना मिलाई के, बात अदम कह दी रे मुझसे नैना मिलाई के, बात अधम कह दी रे मुझसे नैना मिलाई के, बात अदम कह दी रे मुझसे नैना मिलाई के, गोरी गोरी बैया में, गोरी गोरी बैया में हरी हरी चूड़ियाँ, गोरी गोरी मैया में हरी हरी चूड़ियाँ, गोरी गोरी बैया में हरी हरी चूड़ियाँ, गोरी गोरी मैया में हरी हरी चूड़ियाँ, गोरी गोरी बैया में हरी हरी चूड़ियाँ, गोरी गोरी मैया में हरी हरी चूड़ियाँ, गोरी गोरी बैया में हरी हरी चूड़ियाँ, बैया पकड़ हर ढीली रे मुझसे नैना मिलाई के, मैया पकड़ हरी रे मुझसे नैना मिलाई के, मैया
पकड़ हर धीरे धीरे मोसे नैना मिलाई के मैया पकड़ हर धीरे मोसे नैना मिलाई के बल बल जाऊं मैं बल बल जाऊं ये थोड़े रंग रिजवा बल बल जाऊं मैं थोड़े रंग रिजवा बल बल जाऊं मैं तोरे रंग रिजवा बल जाऊं मैं तोरे रंग रिजवा बल बल जाऊं मोरे सैया जी बल बल जाऊं मैं तोरे रंग रिजवा 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 बल बल जाऊं मैं बल बल जाऊं मैं तोरे रंग रिजवा अपनी सी रंग दे रे मोसे नैना मिलाई के अपनी सी रंग नीरे मोसे नैना मिलाई के ओ अपनी सी रंग नीरे मोसे नैना मिलाई के अपनी सी रंग नीरे मोसे नैना मिलाई के अपनी सी रंग नीरे मोसे नैना मिलाई के प्रेम भट्टिका मधवा पिलाई 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 के मतवाली करनी ओ धीरे मोसे नैना मिलाई के मतवाली करनी धीरे मोसे नैना मिलाई के ओ मतवाली करनी धीरे मोसे नैना मिलाई के मतवाली करनी धीरे मोसे नैना मिलाई के मतवाली करनी धीरे मोसे नैना मिलाई के आप तो बालम कब लगो आप तो बालम बने मनमोहन आप तो बालम मन मन मोहन आप तो बालम बने मनमोहन आप तो बालम मन मन मोहन आप तो बालम बने मनमोहन आप तो बालम मन मन मोहन आप तो बालम बने मनमोहन मोहे बेमन कर दी रे मोसे नैना मिलाई के मोहे मन करनी रे मोसे नैना मिलाई के ओ मोहे बेमन कर दी रे मोसे नैना मिलाई के कर दी रे मोसे नैना मिलाई के खुसरो निजाम के खुसरो निजाम के बल बल जाइए 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 खुसरो निजाम
खुसरो निजाम के बल बल जाइए। खुसरो निजाम के बल बल जाइए, खुसरो निजाम के बल बल जाइए, खुसरो निजाम के बल बल जाइए। मोहे सुहागन की नीरे नीरे भोस नैना मिलाई के, मोहे सुहागन की नीरे भोस नैना मिलाई के। भाई क्या बात है, एब्सोल्युटली ब्यूटीफुल। और वही वाली बात है ना जो हम बार बार कह रहे हैं, कवाली से जो एक समा सेट होता है वो इनकम्पेरेबल है, वो एक टोटली डिफरेंट एटमॉस्फेयर है। और जब तक आप इन द मोमेंट नहीं होते आपको पता नहीं चलता। तो व्यूअर्स, हमारे साथ महबूब अहमद मियाँ मीरी कवाल और उनका पूरा ग्रुप है माशाल्लाह। एंड देन वी हैव डॉक्टर सुगरा सदफ विद अस एंड इफ्तिखार अहमद उस्मानी। इफ़ी बार पता नहीं तुसी की एडा लम्बा कर लिया। इफ़ी जी इफ्तिखार भी कितना क्यूट था। है नहीं है ना, अब आप जो एक्टर है बॉस देखिए, अब आप एक लेजेंड के लेवल पे पहुंच गए हैं। अब हम आपको एमी इफ़ी बुला के कर नहीं सकते ना वो। माशाल्लाह अब आपने जितना काम किया है और जितना एफर्ट डाला है, और मतलब इतने से थे तब से लगे हुए हैं, तो बात ये है कि अब लेजेंड का स्टेटस तो है आपका माशाल्लाह। तो जब हम ये बात करते हैं, आपको क्या लगता है कि आपकी यूट्यूब की वीडियोस लोग इसलिए देखते हैं क्योंकि आप बड़े अच्छे व्लॉगर हैं, वो इसलिए देखते हैं क्योंकि आप लेजेंड हैं, और बाय डिफ़ॉल्ट आप बड़ा अच्छा काम कर रहे हैं। तो अपनी क्रेडिबिलिटी को मानना ज़रूरी है बॉस। वो माना कि सूफी अपने आप को नहीं मानता कुछ भी, लेकिन हम तो मान सकते हैं ना। वो है उसकी करम नवाजी है बस। अच्छा, मजे की बात है कि व्यूअर्स, हम सूफिया की बात कर रहे हैं, दो सूफी तो यहाँ पे भी बैठे हुए हैं, बड़े क्यूट से हमारे। नतीजा भी है क्या, लेकिन होम्योपैथिक जिया। अच्छा चले आते हैं ज़रा वापस इफ़ी भाई आपकी तरफ। देखिए, आज हमने डिस्कशन उन लोगों पे भी करनी है जिनकी कंट्रीब्यूशन बड़ी है। कवाली तो कब से चलती आ रही है, अगर हम वहाँ से शुरू करें तो फिर 50,000 शो हो जाएंगे, बात नहीं खत्म होगी। सो लेट्स टॉक अबाउट अ फ्यू सिग्निफिकेंट पीपल। अब इन ये जो नाम हम लेंगे व्यूअर्स, ये वाहिद नहीं है, ये उन ग्रेट्स में से कुछ नाम हैं। मैं इसलिए क्लैरिफाई कर रही हूँ कि कोई ये ना सोचे कि हम इनको कुछ वो कह रहे हैं। हम कह रहे हैं कि ये कुछ लोग हैं इस फील्ड से रिलेटेड जो बहुत ही ब्रिलियंट रहे हैं, जैसे कि अजीज़ मियाँ कवाल। क्या कहेंगे इफ़ी भैया? देखिए जुगन, पहली बात तो ये है कि मैं थोड़ा सा बताना चाहूँगा कि कौल से कवाली अरबी का लफ्ज़ है, और कवाली के लिए कोई पाबंदी नहीं है। ये मौसीकी की एक सिन्फ है, इसके लिए बिल्कुल पाबंदी नहीं है कि आप मनक़बत कहेंगे या आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तौसीफ़ ही बयान करेंगे या सिर्फ हमद होगी। इसमें मिसाल के तौर पे वो नुसरत फ़तेह अली ख़ान साहब ने बड़ी बड़ी खूबसूरत गज़लें कवाली के अंग में गाई हैं। तो ये एक अंदाज़ है मौसीकी का, पहली बात ये। अच्छा, आप अगर देखें अमीर खुसरो रहमतुल्लाह अलैह सरकार के बाद अकबर के दौर में, अकबर आज़म के दौर में जो तानसेन थे वो कौन थे? वो कवाल थे। दरअसल तौसीफ़ बयान किया करते थे ना, बिल्कुल। जिस तरह थिएटर के अंदर अपने अजदाद के किस्से या अपने देवताओं के किस्से बयान किए जाते थे, तो कवाली के अंदर भी तौसीफ़ बयान की जाती थी। तो वो गायक तो बहुत बड़े थे, लेकिन तानसेन बुनियादी तौर पे एक कवाल थे, और बादशाहों के यहाँ तौसीफ़ बयान करने वालों का ये सिलसिला कवाली की शक्ल में ही चलता रहा। पाकिस्तान जब बना तो दो ख़ानदान ऐसे आए थे इंडिया से, जिनमें से पार्टीशन के बाद एक अजीज़ मियाँ कवाल का ख़ानदान था। और पाकिस्तान ने जब यकीनन सरकारी तौर पे जो सिफारतकारी की वो तो की, लेकिन आप शायद सुन के हैरान होंगी कि अजीज़ मियाँ कवाल हमारा वो सकाफ़ती सफ़ीर थे पहले, जो पूरी दुनिया में बहुत ज़्यादा गए। उनका अंदाज़, उनका चुनाव, उनका एक कवाली का एक दूसरा अंग था। बिल्कुल कवाली इस तरह से नहीं थी। तो अजीज़ मियाँ कवाल को ये क्रेडिट बिल्कुल जाता है। मैं आपको बताता हूँ, वो वेम्बले अरीना था शायद, वहाँ वो कवाली कर रहे थे, तो ईरान की मलिका थी, शायद फ़रादीबा ही नाम था उनका। तो उन्होंने उनको बुलाया, और बुलाने के बाद ट्रांसलेटर ने उनको बताया कि ये चाहती हैं कि आप आएँ ईरान में और कवाली करें। तो उन्होंने कहा जी मैं आ तो जाऊँगा, लेकिन मसला ये है कि शाही ख़ानदान को नीचे बैठना पड़ेगा, ये शर्त है कवाली की। और मज़े की बात, उन्होंने ये शर्त मान ली और अजीज़ मियाँ कवाल ने कवाली की। और मज़े की बात यह है कि वो पर्शियन कवाली सुनाते रहे। पर्शियन? और उसके बाद उनको 2-3
कलाम दिए गए हाफिज़ के, और उन्होंने वो भी बड़ी खूबसूरती से पढ़ दिए। तो अज़ीज़ मियाँ कवाल को वाकई हम सफ़ीर भी कहेंगे, सकाफ़ती भी, और कवाली के हवाले से भी वो हमारे मुल्क के एक सफ़ीर थे। और उनका अंदाज़ आज तक कोई, असल में वो ज़माना नहीं था ना सोशल मीडिया का, तो ये बात याद रखनी ज़रूरी है कि उन्होंने तब पॉपुलैरिटी हासिल की जब कोई तरीका नहीं था जानने का। उधर जब तक कोई अखबार में ना लिखता, यहाँ पे कोई खबर ना, लाइक ये एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है। हम आजकल सोचते हैं ना कि सारी दुनिया में लोग उनको जानना शुरू हो गए, या उन्होंने पाकिस्तान का नाम पाकिस्तान से बाहर रोशन किया, तो लोग रियलाइज़ नहीं करते कि अब बहुत आसान है ये काम। चूँकि उनकी उस वक्त तो ये पॉसिबिलिटीज़ ही नहीं थी ना। उनकी मसरूफियत का ये आलम था। आप सुन के हैरान हो जाएंगी कि एक फ़्लाइट से उतरते थे कवाली की और दूसरी फ्लाइट में बैठ जाया करते थे, और उनकी मसरूफियात क्योंकि आपकी तरह एक जगह हम यही तो गिला कर रहे थे इनसे ब्रेक में। हाँ। नहीं, मैं सिर्फ ये गुजारिश करना चाह रहा था कि ये वो नींव की ईंटें हैं जो दिखाई तो नहीं देती। मतलब मेरा नहीं ख्याल कि मेरे बच्चे को अज़ीज़ मियाँ कवाल का पता होगा। उनका इसलिए पता है साबरी बरादरान का, क्योंकि ताजदार हरम वो फिर दोबारा भी जब आतिफ ने गाई तो उसकी वजह से। हाँ। तो जब तक ये चीज़ें दोबारा से नहीं आएंगी सामने, तो मेरा ख्याल है, देखें अज़ीज़ मियाँ के दौर में साबरी बरादरान है, लेकिन मज़े की बात अज़ीज़ मियाँ ये है, फिर जैसी ताजदार हरम आती है तो ये एक और नया सिलसिला शुरू हो जाता है। और फिर उन्होंने किस तरह से, अच्छा, लेकिन पहले अज़ीज़ मियाँ कवाल पे मैं चाहूँगी कि सूरा आप भी अपना भी अपनी पर्सपेक्टिव दें, डॉक आप दें, उसके बाद फिर हम साबरी बरादरान पे आएंगे। देन ऑफ कोर्स एक्चुअली सारे उस्ताद नुसरत फ़तेह अली खान साहब को कंसिडर करते हैं कि जी ये पायनियर थे। ही वाज नॉट द पायनियर। ऐसे ही उन्होंने बहुत अमेजिंग इंटरनेशनल कोलैबोरेशन ज़रूर की, बहुत कुछ किया, लेकिन वो पायनियर नहीं थे। और वो एक बहुत अजीम और अमेजिंग पर्सनैलिटी थे, और वो भी अमजद साहब की तरह वक्त से पहले ही चले गए हम सबको छोड़ के। लेकिन ये याद रखना ज़रूरी है कि जो बैक एंड पे जिन लोगों ने किया उनको भी तो याद रखें। जी मैम, जिस तरह आपने सवाल में भी कहा नुसरत फ़तेह अली खान के हवाले से, तो मैं समझती हूँ कोई भी सफ़र जो होता है किसी भी फ़र्द का, वो वहीं से शुरू होकर तो तरक्की की तरफ नहीं जाता, उसके पीछे एक पूरी तारीख होती है, एक रास्ता बना हुआ होता है, और उसी रास्ते पे चलते हुए इंसान कोई नई मंजिल, कोई नई राह निकालता है। तो कवाली की बात जिस तरह इफ्तिखार साहब ने भी की, पाकिस्तान में, पंजाब में जो रवायत रही है, जितने बड़े ख़ानदान इसमें माशाल्लाह जिन्होंने पूरी दुनिया में पाकिस्तान का नाम रोशन किया है, तो उनमें ये हमारे जो कवाल हैं अज़ीज़ मियाँ कवाल, इनका एक अपना ख़ास रंग था, अपना स्ट्रक्चर है कि जिस तरह आजकल हम कहते हैं ना कि कोई चीज़ एकदम से वायरल हो जाती, और वो पूरी दुनिया में एक तरह से वायरल थे कि पूरी दुनिया उन्हें पसंद करती थी, उनसे मोहब्बत करती थी। उनका अंदाज़ आप देखिए, जब वो कवाली कर रहे होते थे तो वो ऐसे लगता था कि कायनात, ज़मीन, सारा कुछ उनके साथ है और हम भी उनके साथ हैं। तो इस तरह से एक ऐसा फ़र्द हमारे लिए गनीमत है, और हमें ये कोशिश ज़रूर करनी चाहिए आपके प्रोग्राम के तवस्सुत कि उन चीज़ों को उसी तरह पेश भी कराना चाहिए कभी कभी, ताकि नई नस्ल को भी पता चले। मुझे इफ्तिखार को, आपको पता है, अगरचे आप भी नई नस्ल का नुमाइंदा हैं। मैं सच्ची बात बताऊं, लेकिन अज़ीज़ मियाँ कवाल की जो इन्फॉर्मेशन मेरे साथ सर ने अभी शेयर की है, ये इन्फॉर्मेशन क्योंकि आम नहीं है ना, नहीं है, तो मुझे नहीं पता, मैं क्यों आपके सामने अपने आप को ओवर स्मार्ट। सच्ची बात बताऊं, मेरे पास सब जो नाम लिखे हुए हैं, जैसे कि अज़ीज़ मियाँ कवाल, अमजद साबरी साहब, गुलाम फरीद साबरी और नुसरत फ़तेह अली खान साहब, इनमें से जिनका मुझे पता है वो अमजद साबरी साहब हैं और नुसरत फ़तेह अली खान साहब। उसके अलावा जो भी बातें पता है वो सुनी सुनाई, वो आप समझ रहे हैं ना कि मेरे पास ऐसा ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन नहीं है कि मैं बैठ के पूरा प्रोग्राम अकेली कर लूँ। ये तो इन्फॉर्मेशन अच्छा, मुझे इनसे मिलने का भी इत्तेफाक हुआ, इन्हें देखने का भी इत्तेफाक हुआ, और अच्छा लगा उनकी पर्सनैलिटी, उनका बात करना चलना। नहीं, स्टूडेंट लाइफ थी, तो ज़ाहिर PTV से एक ताल्लुक़ था, हम आते थे यहाँ पे, प्रोग्राम्स होते थे, और बहुत कुछ तो हमने इस इदारे से सीखा है ना, फ़नकारों से मुलाकात, और फिर इल्म की बातें, वो अशफाक अहमद हूँ, बानो कुदसिया हूँ, या कोई भी इस बड़ा इंसान हो। तो मैं ये रिक्वेस्ट करती हूँ आपसे कि किसी वक्त उन पे प्रोग्राम करें और उन्हीं की कवालियों को गवाएं और उनके बारे में बात हो, ताकि हमारी नई नस्ल जो है वो भी उन पे तवज्जो दे और उनकी तरह काम करे। तो अब बात करते हैं साबरी बरादरान की। आप वहाँ जा रहे थे, मैंने ज़रा रोक लिया, मैंने कहा मैम अपना कह दें। साबरी बरादरान के बारे में हमें बताएं, अगर हम गुलाम फरीद साबरी की बात करें या अमजद साबरी साहब की बात करें। देखिए जी, इब्तिदा में कवाली को जो दवाम बख्शा अज़ीज़ मियाँ कवाल ने,
नो डाउट साबरी बरादरान बहुत आला दर्जे का काम कर रहे थे। अब एक कलाम पढ़ा, जिस तरह मैंने पहले बताया कि कवाली का ताल्लुक़ हरगिज़ इस बात से नहीं है कि ये किसी कदर नहीं लगाती कि आपने कोई गज़ल नहीं पढ़नी या कोई इस तरह, तो वो आपको पाबंद नहीं करती मौजू को। फिर साबरी बरादरान ने ताजदार हरम और उसके अलावा बेतहाशा ऐसे कलाम उन्होंने पढ़े। और फिर एक वक्त ऐसा आया कि साबरी बरादरान ही पूरी दुनिया को रिप्रेजेंट करते, अल्लाह, वो जो बीच में से एक आवाज़ आया करती थी, बड़ा खूबसूरत एक उनका अंदाज़ था। तो एक डिफरेंट अंदाज के सामने और बर्द जोली मेरी या मोहम्मद, तो उसके मुकाबले में एक और अंदाज का कमाल आया। तो ये थे। अच्छा, फिर जब अमजद की बात करें, अमजद साहब के अंदर एक और क्वालिटी बड़ी थी, उन्होंने क्या किया, पुराने को और नए को मिक्स कर दिया। आपने गौर किया होगा, उन्होंने कवाली का एक और अंग, हालांकि ये अंग दरअसल अमजद साबरी का नहीं था, क्योंकि हम साबरी बरादरान की बात कर रहे हैं तो इसलिए मैंने जिक्र कर दिया। ये अंग लेकर आए थे नुसरत अली खान साहब। अब मुझे आप यकीनन रोकेंगे कि पहले साबरी बरादरान की बात कर ली जाए। आप फास्ट फॉरवर्ड पे हैं आज। नहीं फास्ट फॉरवर्ड नहीं, वो चीज़ें लिंक हुई हुई है ना आपस में एक दूसरे के साथ। तो नो डाउट हम जिस तरह से मोहब्बत करते हैं या शुक्रिया अदा करते हैं अज़ीज़ मियाँ कवाल साहब का, जिनसे मैं बारहा मिला, क्योंकि नेशनल टाउन रहते थे सांदा के पास, और उनको बारहा सामने सुनने का मौका मिला, क्योंकि लाहौर में 365 दिन होते हैं आज भी, और 370 इवेंट्स होते हैं और फेस्टिविटी होती है यहाँ। तो मेरा ख्याल है कि हम इन दोनों का जो इब्तदा में पाकिस्तान की पहचान भी बने, पाकिस्तान के सफ़ीर भी थे, और इन्होंने बहुत काम किया कवाली के लिए। तो ये दो नाम पहले आते हैं। एंड देन अगर हम खान साहब की बात करें, उस्ताद नुसरत फ़तेह अली खान साहब, आई रिमेंबर, ये तो मुझे टाइम याद है, अभी आप बहुत पॉपुलर नहीं हुए थे, लेकिन अब आप इवेंट्स पे, शादियाँ, इन चीज़ों पे नज़र आ रहे थे। आई रिमेंबर मैं छोटी थी, मेरी फुफ्फो की शादी थी, तो उस पर मैं जब गई हूँ शादी पे, तो उन्होंने एक म्यूज़िकल इवनिंग टाइप कवाली नाइट रखी, तो मुझे याद है मैंने सारा फंक्शन खान साहब की गोदी में गुजारा। इतने लविंग, इतने वार्म, इतने नाइस, मैं बता नहीं सकती। मतलब जिस प्यार और जिस लाड से वो साथ लेके, मतलब मुझे आज भी याद है, उनके एक गोडे पे मैं बैठी हुई थी नुक्कड़ पे, और कभी मैं फुदक के इस साइड पे आ जाऊँ, फुदक, मैं पूरी उनकी परफॉर्मेंस के दौरान स्टेज पे रही हूँ। और अल्लाह उनको जन्नतुल फिरदौस में आला तरीन मकाम दे, आमीन। हज़ारों जगहें, हज़ारों चीज़ें ये की, तो मतलब कभी मैंने ऐसा इंसान नहीं देखा। एक बच्ची थी, छोटी सी, अब मैं इतनी सी थी जब मेरी फूफो की शादी हुई, लेकिन मुझे उनकी मोहब्बत, उनका प्यार, उनका, वो तो बाद में मुझे पता चला, ओ दिस वाज द ग्रेट नुसरत फ़तेह अली खान साहब, जिन्होंने डेड मैन वॉकिंग में भी म्यूज़िक दिया, सारा कुछ। देखें, ये बहुत बड़ी बातें होती हैं कि आपको बाद में एहसास हो कि इतने बड़े आदमी की गोद में मैं खेल रही थी। और घर वाले, आप समझ आती है कि घसीट घसीट के क्यों स्टेज से मुझे उतार रहे थे। जी आ रहे पूरी उसके दौरान में कहती मसला क्या है, कभी कोई लातन डाल खींचे को दूजे, मैं उधर फुदा, और वो उन्होंने बाकायदा एट वन पॉइंट डांटा और रोका कि इसको खेलने दो, बच्ची है। वाह वाह, बड़े लोगों की बड़ी बात है। बिल्कुल बिल्कुल। और फिर देखिए उनको अल्लाह ताला ने नवाजा कितना। अभी आप देखें नुसरत फ़तेह अली खान साहब की जो खूबसूरती थी, उन्होंने एक रंग ही बदल दिया कवाली का ना, दमबस्त, कलंदर या दूसरी जितनी भी थी। लेकिन आप बड़े हैरान ही होंगे कि हम समझते हैं कि बहुत लेट आके नुसरत फ़तेह अली खान साहब जो है उनका नाम हुआ या लोगों ने पहचाना, ऐसा नहीं है। आप हैरान होंगी कि 70s के अंदर सासों की माला हिंदुस्तान में पागलों की तरह सुनी जाती थी। हिंदुस्तान के अंदर नुसरत फ़तेह अली खान साहब बैटली हिट थे और पाकिस्तानियों को पता भी नहीं था। और अभी 24-25 साल के थे तब। जी जी बिल्कुल बिल्कुल, सासों की माला पे जो है, तो वो हमारे यहाँ शायद पजीराई का यही म्यार है कि जब तक आप बाहर से नहीं होके आ जाएंगे या सर्टिफिकेट नहीं लेंगे, तो उस वक्त तक शायद आपको वो नाम या मुकाम ना मिले। तो नुसरत फ़तेह अली खान साहब ने जिस तरह का खूबसूरत काम किया, और फिर उन्होंने इन दोनों से, क्योंकि वो जो रास्ता, जिस तरह आपने फरमाया कि किसी ना किसी ने रास्ता बना रखा होता है, तो अज़ीज़ मियाँ और साबरी बरादरान के बनाए हुए रास्ते पर जब नुसरत फ़तेह अली चले, तो आप देखें कि क्या मतलब पूरी दुनिया में इंट्रोड्यूस हो गए, हॉलीवुड के लिए काम कर लिया। तो हमें आज की इस नशिस्त में आपका भी शुक्रिया और PTV का कि उन्होंने ये वाला इतला लोगों तक पहुंचाने के लिए। फिर आप देखें ना, ये राहत फ़तेह अली खान,
अच्छा, राहत फ़तेह अली खान की तरफ अब आते हैं, अब न्यूअर कवाली की तरफ आते हैं, लेकिन आपकी इजाज़त से एक ब्रेक के बाद एक ब्रेक की तरफ बढ़ते हैं। और अब जो न्यू एज कवाली है, देखिए एक न्यू एज कवाली भी चल रही है, उसके बारे में भी मैं बात करना चाहूँगी कि जहाँ पे सूफियाना कलाम और वो था, वो फिर एक रोमांस और दूसरी एलिमेंट की तरफ भी एक चीज़ आई, उसके बारे में भी बात करते हैं ब्रेक के बाद। ब्रेक के बाद आपसे कुछ सुनते हुए आएंगे, आप हमारे साथ रहिएगा। किस्मत में मेरी चैन से जीना लिख दे, डूबे न कभी मेरा सफीना, लिख दे। जन्नत भी गवारा, कि जन्नत भी गवारा है मगर मेरे लिए एकात तकदीर मदीना लिख दे। ताजदारे हरम हो निगाहे करम, ताजदारे हरम हो निगाहे करम, ताजदारे हरम हो निगाहे करम, ताजदारे हरम हो निगाहे करम। हम गरीबों के दिन भी संवर जाएंगे। ताजदारे हरम हो निगाहे करम, हम गरीबों के दिल भी संवर जाएंगे। ताजदारे हरम हो निगाहे करम, हो करम ताजदारे निगाहे करम, ताजदारे हो करम ताजदारे, हो करम ताजदारे, सब पे करम हो ताजदारे निगाहे करम ताजदारे। चश्मे रहमत बख्शा सूबे मन ताज नजर, चश्मे रहमत बख्शा सूए मलदार नजर, चश्मे रहमत बख्शा सूबे मन ताज नजर, चश्मे रहमत बख्शा सूए मलदार नजर। ए कुरैशी कभी हाशिमियों मुत्तलबी, ताजदारे हरम ओ निगाहे करम, ओ करम ताजदारे हरम ओ निगाहे करम, ओ करम ताजदारे हरम ओ निगाहे करम, ओ करम ताजदारे। या रसूल अल्लाह, क्या तुमसे कहूँ ए रब के कुंवर, तुम जानत हो मन की बतियाँ। क्या तुमसे कहूँ ए रब
बत्तियां। तोरी प्रीत में सुध बुध सब बिसरी, कब तक ये रहेगी बेखबरी। तोरी प्रीत में सुध बुध सब बिसरी, कब तक ये रहेगी बेखबरी। काहे मगन दुजदी नजर, कभी सुन बितलो हमरी बत्तियां। ताजदारे ओ निगाहे करम, ओ करम ताजदारे ओ निगाहे करम, ओ करम ताजदारे हरम। ताजदारे करम हो निगाहे करम, हम गरीबों के दिन भी संवर जाएंगे। हामी ये बेकसा, हामी ये बेकसा, क्या कहेगा जहां। हम ये बेकसा क्या कहेगा जहां। आपके दर से खाली अगर जाएंगे, हम ये बेकसा क्या कहेगा जहां। आपके दर से खाली अगर जाएंगे। ये बेकसा क्या कहेगा जहां। आपके दर से खाली अगर जाएंगे। हम ये बेकसा क्या कहेगा जहां। आपके दर से खाली अगर जाएंगे। खौफ तूफान है बिजलियों का है डर। वो बदूमान है बिजलियों का है। खौफ तूफान है बिजलियों का है डर। सख्त मुश्किल है आका किधर जाए हम। आप ही जब न लेंगे हमारी खबर मोहम्मद। आप ही जब न लेंगे हमारी खबर। हम मुसीबत के मारे किधर जाएंगे। आप ही जब न लेंगे हमारी खबर। हम मुसीबत के मारे किधर जाएंगे। मैं कशो आओ मदीने चले। मैं कसो मदीने चले। आओ मदीने चले, आओ मदीने चले। 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 तजल्ली का हमने समंदर भी देखा, दरे गौस पर सर झुका कर भी देखा। वो ख्वाजा के रोजे का मंजर भी देखा। वो ख्वाजा के रोज़े का मंजर भी देखा। ये माना के पीरान कलियर भी देखा। माना के पीरान कलियर भी देखा। मदीना ना देखा तो कुछ भी ना देखा। मदीने चले आओ। आओ मदीने चले। कशो आओ मदीने चले। कष्ट साकी कौसर से पीने चले। याद रखो अगर, याद रखो अगर उठ गई वो नजर। वो नजर याद रखो अगर उठ गई वो नजर। जितने खाली है सब जाम भर जाएंगे। ताजदारे हरम। माशाल्लाह माशाल्लाह, सुभान अल्लाह, एब्सोल्युटली ब्यूटीफुल माशाल्लाह। हम सबका ही फेवरेट एक ही कलाम है, फेवरेट कवाली है। और ऑब्वियसली साबरी ब्रदरान की बहुत फेमस हुई, लेकिन इस पर ज़रा आगे बात करेंगे मॉडर्न डे कवाली के बारे में। लेकिन जल्दी से किचन में नज़र डालते हैं। मेरी गुड़िया बड़े गौर से बातें सुन भी रही थी और कवाली भी सुन रही थी और साथ साथ अपना काम भी कर रही थी। ये सिंधी खट्टी दाल बिल्कुल रेडी है। हमने उसको चावल बॉयल्ड राइस के साथ सर्व किया है और साथ में कचूमर सैलड है, तो इट्स रेडी टू ईट।
और दूसरा अगर कवाली की बात की जाए तो कवाली एक बहुत ही ना आपका इंटरनली आप बहुत सूदिंग फील करते हो, तो वो आपके इंटरनली बहुत एक तो सूदिंग फील आती है। आपका एक होता है ना कि आप अगर डिप्रेस हो, अगर कवाली सुन रहे हो तो आप इंटरनली बाजू का सेटिस्फेक्शन भी फील करते हो। तो कवाली एक बिल्कुल ना एक कवाली और एक जो आप लगा लें कि कवाली और एक रूह का एक थोड़ा सा नहीं काफ़ी ज़्यादा कनेक्शन हो सकता है, हर किसी का अपना अपना होता है। सो बहुत अच्छा लगा इधर कवाली भी सुन के और बहुत इन्जॉय किया और सीखने का भी एक मौका मिला ना। अब हमने ऐसे ऐसे नाम भी लिए जो बेटा अगर मेरे लिए न्यूअर नेम्स हैं, नॉट न्यूअर नेम्स बट मेरे लिए नाम सुना हुआ है लेकिन नॉलेज इतनी नहीं है, तो बेटे आपने तो नाम भी नहीं सुने होंगे कुछ लोगों के। एग्जैक्टली नुसरत फतेह अली खान साहब और अमजद साबरी के अलावा तो जो बाकी नाम लिए वो ज़रा से हमारे लिए वो, अब जैसे आपने राहत फतेह अली खान साहब की बात की, साद राहत फतेह अली खान की, तो अब इस बच्ची ने डेफिनेटली उनका नाम सुना होगा और किसी का सुना हो ना सुना उनका सुना होगा, क्योंकि आ जाते हैं मॉडर्न डे कवाली की तरफ, राइट। सो मॉडर्न डे कवाली के बारे में आपका ओपिनियन क्या है? मेरा ख्याल है क्योंकि आपने प्योर कवाली सुनी हुई है। हाँ, मेरा आपने प्योर कवाली को प्रमोट किया हुआ है। हाँ, मैं सिर्फ एक बात ज़रूर बताना चाहूँगा जुगन, जब हम छोटे थे तो ये जो लाहौर शहर है ना, इसके मुज़ाफ़ात जितने थे ये बिल्कुल गांव होते थे, और मतलब मैं अपने हत्ती ना मूलियाँ पाट के खा दिया ने, वो वाला हिसाब था। तो उस दौर में जब सहरी जगाने के लिए आते थे ना तो वो कवाल आया करते थे, उन्होंने गले में वो पेटी बांध के और वो बड़ा खूबसूरत वो गाया करते थे। तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ अजीज़ मियाँ कवाल, क्योंकि ये तो वो लोग थे ना जो सामने थे, साबरी बिरादरान टीवी पर आया करते थे, रेडियो पर। एक वो रिवायती कवाल था बेचारा जिसका कभी कोई नाम नहीं होगा, हमें आज उसका भी शुक्रिया अदा करना चाहिए, जिसको कभी शोहरत नहीं मिली, वो कभी आया ही नहीं। जिसको देखा दाखी जो लोग टीवी पे होते थे उनको घरों में लोगों ने बुलाना शुरू कर दिया, और इवेंट्स पे बुलाना शुरू कर दिया, और इंटरनेशनल कॉन्सर्ट। कवाली के कॉन्सर्ट्स नहीं होते थे पहले, कवाली के भी बाकायदा कॉन्सर्ट्स होते हैं, लिखा होता है कॉन्सर्ट उस्ताद राहत फतेह अली खान साहब, जबकि एक्चुअली कवाली लिखनी चाहिए और उनका नाम, बट कॉन्सर्ट लिखते हैं क्योंकि अब कवाली के भी कॉन्सर्ट हो रहे हैं। अच्छी बात है, अच्छी बात है, ये बुरी बात नहीं है, एटलीस्ट पूरी दुनिया में सुना तो जा रहा है। तो मैं पहले तो उनका शुक्रिया अदा करना चाहूँगा जो सैकड़ों साल से इसको हमारे गली मोहल्लों में पंजाब के और दीगर इलाकों के इसको जारी सारी रखते रहे, लेकिन उनको कोई नहीं जानता। फिर उन कवालों का शुक्रिया जिन्होंने इसको दुआम बख्शा। तो राहत फतेह अली खान एक बहुत बड़ा नाम, और मैं समझता हूँ कि मैं राहत को कवाल कहूँ तो मुझे ज़्यादा अच्छा महसूस होता है, क्योंकि उनका घराना और जिस तरह से उन्होंने खिदमत की, हालांकि वो हर फन मौला है, कुछ भी गा लेते हैं माशाल्लाह, अल्लाह ने उनको ऐसी अता कर रखी है। एक्चुअली जो कवाली, जिस इंसान को कवाली करनी आती है, उसको अदा करना आता है सही तरीके से, एक्चुअली क्योंकि उनको सुर ताल का बैलेंस आता है, वो कुछ भी गा सकते हैं अगर गाना चाहें तो। हमारे जो पहले कवाल थे, अपने मेरे प्यारे भाई यहाँ पे भी बैठे हुए, अगर ये चाहें तो ये पॉप की तरफ भी जा सकते हैं, लेकिन जब आपने शुरू कर दिया ना कवाली का काम, फिर दूसरी तरफ निकलना मुश्किल होता है। ये आप देखें कितना मतलब कितना स्ट्रॉन्ग मीडियम है आपकी फिल्म्स। अब तो शादियों के ऊपर ये रिवाज हो गया कि वलीमे वाले दिन या मेहंदी वाले दिन कवाली रखी हुई होती है। लड़कियां कवाली पढ़ रही हैं भाई, कितनी खूबसूरत बात है। मैडम नूरजहां ने पहली बार कवाली, बिल्कुल सबसे पहले उन्होंने की थी। तो अच्छा, मैडम नूरजहां भी कवाल, देखे ना, उनको भी हमें याद करना चाहिए। तो मेरा ख्याल है कि आज की नशिस्त में ख़ास तौर पर भी उसने आतिफ असलम ने गाई, क्या खूबसूरत गाई। और अब मेरा ख्याल है तकरीबन सारे कानों को हाथ लगा लिया उसने। मेरी जब पर्सनली भी मुलाकात हुई तो मुझे आतिफ ने एक ही बात की, क्योंकि ही इज़ लाइक माई फैमिली, मेरी बहुत ज़्यादा प्यार है उनसे, उनकी फैमिली के साथ, सबके साथ बहुत बहुत भले लोग हैं। तो मुझे कहता है जुगन मत बज गई थी, क्योंकि याद रखें कि वही आतिफ है जिसका सुर भी सीधा नहीं था। वो आज इस स्टेज पे अपने आप को मेहनत करके लाया है, और वो अपने मुंह से मानता है कि जुगन मैंने अपने आप को ग्रूम किया, मैं एवं ही नहीं है। शुरू में एक गाना बन गया, दाव लग गया, वो तो चाहत फतेह अली खान का भी अल्लाह माफ करे। तो मेरा ख्याल आप कुछ कहें। जी आप कुछ कह रही थी। बिल्कुल। अच्छा जुगन, मैं बहुत ही इंजॉय किया। सबसे पहले तो आपको बहुत शुक्रिया कि आपने हमारी रूह के लिए इतना एक लुत्फ़ का सामान किया, आपका बहुत शुक्रिया। तो कवाली तो बहुत ही एक कदीम हमारे साथ चली आ रही है। जब गाना नहीं था, गज़ल नहीं थी, तो हर गांव में, मेरा ताल्लुक़ क्योंकि गांव से है, तो हर गांव में कवाल पार्टी होती थी, जो कि शादी पे, खुशी के मौके पर कवाली ही होती थी। तो हमारे, और वो बड़े सेलिब्रिटी होते थे अपने इलाके के, वो बड़े स्टार थे। फिर जो हमारे, जिनके बारे में आज आपने ख़ास प्रोग्राम किया, ये लोग आए, इन्होंने तजुर्बे किए,
इन्होंने तजर्बे से कवाली को बामे अरूज पर पहुंचाया। और मैं इनके लिए दुआ करती हूँ कि खुदा ने जन्नत में जगह दे, इसलिए कि इनकी वजह से बहुत सारे लोगों का रोज़गार लगा हुआ है जो ख़ुद तजर्बे नहीं कर सकते, क्योंकि हर बंदा उस लेवल का नहीं होता कि वो तजर्बे करे, लेकिन वो उनके रास्ते पर चलकर वो लोगों को एंजॉय भी दे रहे हैं, लोगों को खैर की तबलीग भी दे रहे हैं, लोगों तक सूफिया का पैगाम भी पहुंचा रहे हैं। और नुसरत फ़तेह अली यहाँ पे हमने बात कम की, लेकिन बहरहाल बात बीच बीच में होती रही कि जितने तजुर्बे उन्होंने किए हैं वो शायद ही किसी एक फ़र्द ने किए हों। बिल्कुल। और एक्चुअली अगर कहें कि कवाली को उन्होंने एक्सपेरिमेंटल बनाया तो ये बात गलत नहीं होगी। बिल्कुल। और एक एक्सपेरिमेंटल मीडियम की तरह बामे अरूज अगर हम कहें ना जदीद कवाली को, तो वो नुसरत फ़तेह अली और फिर खान। पूरी दुनिया का आप देखें, कोई फेस्टिवल देख लें उनकी ज़िंदगी में जो हुआ है जिसमें वो शिरकत ना की हो। और आज भी आप अमेरिका, इंग्लैंड जाते हैं तो जब आप कहते हैं आप पाकिस्तान से हैं तो लोग आपसे नुसरत की बात करते हैं। तो ये हमारे लिए बड़े फ़ख्र की बात है कि हमारे दरमियान उनकी आवाज़, उनका जो कलाम है वो आज भी ज़िंदा है, और ये लोग भी उसको लेकर आगे चल रहे हैं। और पीटीवी के लिए बहुत सारी दुआएं कि इस तरह के प्रोग्राम करते रहें। और शेर मियां दाद बहुत अच्छा गा रहा है। हाँ बिल्कुल। बल्कि आज के कुछ कवालों के नाम अगर प्लीज ले लें, हम उसके लें, बाद हाँ शो क्लोज करेंगे। आप बताइएगा जी, ज़रा आप नाम लें, ज़रा आप बताएं ना, आपसे ज़्यादा अच्छी बात होगी। आज के कवालों के नाम लें सर। असल में कुछ चीज़ें मैं अर्ज़ करूँगा आपसे कि जैसे आपने हाजी गुलाम फरी साबरी की बात करी और अजीज़ मियाँ साहब की बात करी और नुसरत फ़तेह अली खान साहब, अल्हम्दुलिल्लाह मेरी इन तीनों से मुलाकात हुई है और मैंने इन तीनों को ऐसे बैठ के सुना भी है और इनसे बातचीत भी हुई है मेरी। अजीज़ मियाँ एक ऐसे कवाल थे कि जो सबसे बड़ी उनकी खूबी ये थी कि सारी रात आप ही उन्होंने कवाली करनी है और उनके पास एक बुक नहीं होती थी। अजीज़ मियाँ साहब की सबसे बड़ी क्वालिटी ये थी कि अगर 4 घंटे 5 घंटे का उन्होंने इवेंट करना है या प्रोग्राम करना है तो आप यकीन कीजिए कि उनके पास एक किताब नहीं होती थी, सिर्फ मुँह ज़ुबानी उनका हाफ़ज़ा इतना अच्छा था। और आपकी भी यही आदत है, आपके पास बड़ी कम कोई चीज़ पड़ी होती है पढ़ने के लिए, कोई एक ऐसा कलाम हो एकदम से फरमाइश आ जाए आप तो ना काइंडली अगर आज के कवालों का जरा तस्करा कर दें तो। आज के कवालों में आप देखें जैसे तहसीन सकीना भी अपने आप को एक कवाल कंसिडर करती हैं, ठीक है। मैं वैसे कह रही हूँ कि वो कवाली भी आज के कवालों में जो अब जो है सबसे बड़ा नाम तो जैसे आपने अभी लिया उस्ताद राहत फ़तेह अली खान साहब, उनको सब सलाम करते हैं और माशाल्लाह बड़े हैं। और थोड़ा सा पीछे हम जाएंगे तो शेर अली मेर अली एक कवाल है जी, बहुत बड़ा नाम है, बहुत खिदमत है कवाली में उनकी। फिर जो ज़ैन, हाँ अब ज़ैन कवाल आ रहे हैं उनमें ज़ैन है सबसे बड़ा, जो अब का मौजूदा बड़ा नाम है उसमें शेर अली मेर अली, आबिद मेर अली, संतू, आसिफ संतू भाई ऑफ कोर्स, हाँ, नदीम जमील कवाल है, वो भी बड़ा नदीम जमील कवाल, ये सारे मकसद शहबाज फयाज भी चल रहे हैं। लेकिन इनमें जो है ना शेर मियाँ दाद साहब वो ज़रा सूफियाना रंग में ज़्यादा हैं और शेर मियाँ दाद के साथ साथ शहबाज फयाज का भी बड़ा अच्छा है। आसिफ संतू जो है माशाल्लाह अल्लाह पाक उनकी ज़िंदगी तंदुरुस्ती दे। बहुत शुक्रिया जी आपका। तो वो मैं सिर्फ ये गुजारिश करना चाह रहा था, मैंने इनसे इसलिए कहलवाया कि हमारे यहाँ एक आदत है कि हम लोगों का तस्करा नहीं करते, तो मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ। खासतौर से इन्होंने बड़ी खिदमत की है जी, मैंने ऑन एयर इन्हों का शुक्रिया अदा करना। तुसीं जिहड़ा साडे पाकिस्तान लिए कीता है, तुसीं बहुत बड़ा काम किया, तुसीं बहुत बड़े इंसान हो। और जुगन आपका भी बहुत शुक्रिया, आपने मुझे बुलाया। आपको नहीं बुलाऊंगी तो और किसको बुलाऊंगी, आपको ही तो बुलाना होता है। थैंक यू। हमारे लाडू भाई घूमते रहते हैं, बाय द वे इनके YouTube चैनल पे इनको फॉलो ज़रूर कीजिएगा। ऐसी ऐसी जगहों पे पहुंच जाते हैं, बड़ी बड़ी खूबसूरत और बड़ी बड़ी डरावनी भी और बड़ी बड़ी कंफ्यूजिंग भी और बड़ी बड़ी कॉम्प्लिकेटेड भी। अगर ये नॉन सीरियस इनकी साइड थोड़ी सी देखनी है तो ज़रा इनके व्लॉग ज़रूर जाके चेक कीजिएगा। ही मेक्स द मोस्ट इंटरेस्टिंग, इंफॉर्मेटिव एंड एंटरटेनिंग व्लॉग्स। और ये नहीं है कि एक जगह फ़ोटो लगा के बात की, फिज़िकली जाके ऑन ग्राउंड दिखाते हैं आपको एक एक नुक एंड क्रैनी। तो अगर आपने भी एक्सपीरियंस करना है तो ज़रूर फिर भाई के YouTube चैनल को आपने फॉलो करना है, हम सबको दुआओं में याद रखना है। थैंक यू बेटे आपका, एंड आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। उस्ताद हैं आप हमारे, फैमिली तो हैं ही हैं, बहन हैं आप मेरी, आप मेरे भाई हैं, लेकिन उस्ताद हैं। अल्लाह आपको खुश रखे, ज़िंदगी दे, आप भी सलामत जीती रहो। ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ शुक्रिया करना, तुसी तो हो ही मेरे, लेकिन चलो तो सर जी की सुनाओगे तुसी आज शो क्लोज करन ते? सबसे पहले आपका शुक्रिया, आप याद रखती हैं, बड़ी मेहरबानी आपकी।
तो जैसे अभी आपने नुसरत खान साहब का जिक्र किया तो उन्होंने तो कोई कव्वाली का हिस्सा छोड़ा ही नहीं है, तो उन्हीं का कलाम मियाँ मोहम्मद बशर का कलाम है जो मैं आपकी नज़र कर रहे थे। समाया जिन्ना दिला अंदर इश्क समाया उन्होंने यो बच जाना जिन्ना दिला अंदर इश्क समाया उन्होंने यो बच जाना जिन्ना दिला अंदर इश्क समाया उन्होंने यो बच जाना पावे सोने मिलन हजारा पावे सोने मिलन हजारा असन यार बताना पावे सोने मिलन हजारा असन यार बताना पावे सोने